नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे गिल्लू संस्मरण के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं। देखिए, गिल्लू लेखिका के जीव परिवार में किस प्रकार शामिल हुआ। सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि इस संस्मरण की लेखिका कौन है, महादेवी वर्मा जी हैं। तो गिल्लू लेखिका के जीव परिवार में किस प्रकार शामिल हुआ, ये हमें यहाँ पर बताना है। देखिए, गिल्लू महादेवी वर्मा द्वारा रचित ये एक संस्मरण है जिसमें गिलहरी के बच्चे का चित्रण किया गया है। यानी गिल्लू कौन है, ये गिलहरी का बच्चा है जो लेखिका के जीव परिवार में शामिल हुआ। लेखिका के घर में गिल्लू कौवों द्वारा घायल अवस्था में लेखिका को मिला। वह उसे उठाकर कमरे में ले आई, उसका रक्त पोंछकर उसके घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया, रुई की बत्ती बनाकर उसे दूध पिलाया। तीसरे दिन वह थोड़ा तंदुरुस्त हुआ, क्योंकि गिल्लू की हालत देखकर लेखिका को लग रहा था कि ये बच नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी लेखिका ने अपना हौसला बनाए रखा और वो उसकी सेवा में जुटी रही। कभी रुई की बत्ती बनाकर उसके मुंह में लगाई, उसको दूध पिलाया। कई घंटों बाद उपचार करने के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। यानी इतना ज़्यादा घायल था गिल्लू कि उसके बचने की हालत बिल्कुल नहीं थी। और इतना सब उपचार करने के बाद तीसरे दिन जाकर गिल्लू थोड़ा सा तंदुरुस्त हुआ और वो अपने आप को सुरक्षित समझने लगा। उसने अपनी नीली कांच की गोलियों के मोतियों जैसी जो आंखें थी वो खोल दी और वो इधर उधर देखने लगा। इस प्रकार जो गिल्लू है वो लेखिका के जीव परिवार में शामिल हो गया। ध्यान रखें, एक भूमिका बनाएंगे जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ, और एक निष्कर्ष ज़रूर लिखेंगे। प्रश्न चाहे 4 नंबर का हो या 8 नंबर का, लेकिन आप यहाँ पर, क्योंकि ये 4 नंबर में ही प्रश्न आने हैं, लेकिन यहाँ पर आप भूमिका लिखेंगे जिसमें ये बातें बताएंगे कि गिल्लू महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक संस्मरण है। उसके बाद आप बताइए कि गिल्लू कौन है, ये गिलहरी का बच्चा है। फिर ये बताइए कि घटना क्या घटित हुई थी कि वहाँ पर कौवों ने उसको पकड़ लिया था और वो उस चोंच से उसको मारने का प्रयास कर रहे थे, और गिल्लू दोनों दो गमलों के बीच में और दीवार के बीच में छोटा सा जो जगह बन जाती है वहाँ पर छुपने की कोशिश कर रहा था। लेखिका का ध्यान अचानक उस पर गया और लेखिका ने उसे कौवों से बचा लिया। उसके बाद ये सारा घटनाक्रम आप बताएंगे कि लेखिका किस प्रकार उसका इलाज करती है, उसकी सेवा करती है और गिल्लू ठीक हो जाता है। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि लेखिका के जीव परिवार में गिल्लू घायल अवस्था में शामिल हुआ, लेकिन लेखिका ने अपने उपचार के माध्यम से उसको तंदुरुस्त कर लिया और वो उसी के परिवार का हिस्सा बन गया। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न तैयार करना है। दूसरा अगर देखें, गिल्लू कितने वर्ष लेखिका के घर रहा, उसकी दिनचर्या क्या थी। देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर क्या है, गिल्लू महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक संस्मरण में मुख्य भूमिका में है यहाँ पर, और ये गिलहरी का बच्चा है। ये 2 वर्ष तक लेखिका के घर रहा। उसकी दिनचर्या, पहला तो ये रहा कि कितने साल तक रहा, यानी 2 साल तक। उसकी दिनचर्या क्या थी। देखिए, गिल्लू के लिए महादेवी वर्मा ने एक झूले नुमा टोकरी टंगा दी थी, यानी झूले नुमा घोंसला बना दिया था। उस टोकरी में वो रहता था। वो वहाँ पर खिड़की से कमरे से बाहर जाना, महादेवी वर्मा ने जब देखा कि गिल्लू कमरे में बंद अकेलापन महसूस करता है, तो उसने अपनी खिड़की की थोड़ी सी जाली हटा दी थी और उसी खिड़की से वो कमरे से बाहर जाता था। लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो खूब प्रयास करता था। लेखिका के पैर पर चढ़ जाना, लेखिका के द्वारा पैर पर चढ़ जाना, वहाँ से फिर एकदम से उतरना, पर्दे पर लटक जाना, यानी इस तरह की घटनाएं आप इसमें लिख सकते हैं। लेखिका जब उससे कई बार परेशान हो जाती तो क्या करती, उसे लिफाफे में बंद कर देती थी और वो उसी मुद्रा में बैठा रहता। लेखिका उसके पीछे के पंजे लिफाफे में डालकर और दोनों 2 पंजे आगे निकालकर लिफाफे से बाहर रख के उसको बंद कर देती थी। वो दोनों पंजे अपने खाने के लिए इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन वो भाग नहीं सकता था क्योंकि उसके पीछे वाले जो पंजे थे वो लिफाफे में बंद थे, और वो इस मुद्रा में घंटों बैठा रहता। भूख लगने पर वो लेखिका को सूचना देता, जिससे लेखिका उसकी ध्वनि से समझ जाती कि अब उसे भूख लगी है। खाने में सबसे प्रिय क्या था उसको, काजू प्रिय थे। और इसके साथ साथ लेखिका जब अपना लेखन कार्य करती है तो वो उसके पास रखी हुई पानी की जो सुराही है, क्योंकि वो ठंडक भी देती थी और लेखिका के पास भी होती थी, तो अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए वो सुराही पर भी लेटा रहता था। तो इस तरह से आप इस विस्तार रूप में आप इसे लिखिए। मैंने यहाँ प्रश्न को छोटे रूप में लिखकर बताया है, आपको सिर्फ इतनी बातें नहीं लिखनी, इन्हीं बातों को विस्तार देना है।
मैंने मुख्य उसकी दिनचर्या बताई है। आप इन्हें पूरी पंक्तियों के साथ विस्तार से इस प्रश्न को लिखेंगे। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि काजू उसे प्रिय थे। बहुत दिनों तक अगर काजू उसे नहीं मिलते तो वो अन्य चीज़ें भी खाना बंद कर देता था। जो उसके झूले में रखी होती थी उनको नीचे फेंक देता था। और इसके साथ साथ आप ये बता सकते हैं कि लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए और जब भूखा होता था तो वो चिक चिक की आवाज़ें करता था। इस तरह से आप इसको थोड़ा और विस्तार देकर भी प्रश्न को लिख सकते हैं। तो इस तरह वो लेखिका के पास रहना ही ज़्यादा पसंद करता था। तीसरा प्रश्न जो यहाँ पर बनेगा, लेखिका ने कौवों के बारे में क्या कहा है, उसके काक पुराण में अचानक बाधा क्यों आ जाती है। यहाँ दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। कौवों के बारे में क्या कहा है, पहले ही आपको ये बताना है। लेखिका ये कहती है कि जो काक भिशुंडी है, देखिए काक भिशुंडी कौवों को कहा गया है। ये जब हम राम के चरित्र की बात करें तो काक भिशुंडी और गरुड़ का संवाद है, उसी आधार पर ये काक भिशुंडी कौवे को कहा गया है कि काक भिशुंडी एक विचित्र पक्षी है। एक साथ तो हम उसका आदर करते हैं और दूसरी ओर हम उसका अनादर करते हैं। एक तरफ उसका सम्मान भी करते हैं और दूसरी तरफ हम उसका अपमान भी करते हैं। लेखिका मानती है कि हमारे बेचारे पूर्वज हमारे पास न तो गरुड़ के रूप में आ सकते हैं न ही मोर और हंस के रूप में। उन्हें श्राद्ध पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए कौवे के रूप में ही आना पड़ता है। देखो ये हमारे भारतीय हिंदू परंपरा रही है कि श्राद्ध पक्ष में हम कौवों को भोजन देते हैं। वो ये सोच कर देते हैं कि हमारे पूर्वज श्राद्ध पक्ष में कौवे के रूप में आकर भोजन ग्रहण करते हैं। तो लेखिका यहाँ भारतीय परंपराओं का जिक्र करते हुए कहती है कि हमारे पुरखे जो इस संसार से चले गए वो ना तो गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना ही मोर के रूप में, ना ही हंस के रूप में, बल्कि उन्हें कौवे के रूप में ही आना पड़ता है। तो यहाँ तो हम उसके प्रति आदर का भाव रखते हैं, लेकिन कब, श्राद्ध पक्ष में। दूसरा, हम कब कौवे को आदर देते हैं, जब हमारे प्रियजनों को अपने आने का संदेश कौवे की कर्कश आवाज़ में देना पड़ता है। देखिए ये भी प्राचीन परंपरा रही है कि जब भी किसी घर की मुंडेर पर कौवा बोलता है तो घर में ये बूढ़े बुजुर्ग ये बात कहते हैं कि आज कोई मेहमान आएगा। तो यहाँ पर यानी मेहमान के आने का संदेश हमें कौन दे रहा है, कौवा ही अपनी कर्कश आवाज़ में दे रहा है। तो यहाँ लेखिका कौवे के बारे में सब बातें बताती है। दूसरी ओर वो हम उनके काँव काँव करने को अवमानना करने के अर्थ में भी प्रयोग करते हैं कि कब से चिल्ला रहा है, उड़ क्यों नहीं चला जाता, कब से बोले जा रहा है। इस तरह की जो कर्कश आवाज़ में उसकी काँव काँव है वो भी हम पसंद नहीं करते। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उसका अपमान करते हैं। तो ये सब बातें हमें बतानी है कि लेखिका एक तो उसके मान सम्मान आदर अनादर के बारे में बताती है। दूसरा, हम हिंदू धर्म के अनुसार कब कौवे को बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं, कैसे हम मेहमानों के आगमन पर कौवे के स्वर को संदेश सूचक स्वर मान लेते हैं। लेकिन दूसरी ओर उसकी काँव काँव हमें पसंद नहीं आती, क्योंकि कौवा अगर चिल्लाता है या अगर कौवा किसी घर में भोजन के लिए, रोटी के टुकड़े के लिए आ जाता है, तब भी हम उसे दूर भगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कौवा एक ऐसा पक्षी है जो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। लेखिका कौवे के विषय में सोच रही है कि अचानक, क्योंकि दूसरा प्रश्न हम देख रहे हैं काक पुराण में अचानक बाधा कब आ जाती है। लेखिका कौवों के बारे में सोच ही रही होती है कि अचानक गमले और दीवार के बीच छिपे एक घायल गिलहरी के बच्चे को देखकर लेखिका के काक पुराण में बाधा आ जाती है। और ये गिलहरी का बच्चा कौन है, ये गिल्लू ही है जो घायल अवस्था में लेखिका को मिला था। तो इस प्रकार आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगला हमारा प्रश्न बनता है कि गिल्लू की मृत्यु किस प्रकार हुई और उसकी समाधि कहाँ और क्यों बनाई गई। दो बातें ध्यान में रखना है कि समाधि कहाँ और क्यों बनाई गई तथा गिल्लू की मृत्यु किस प्रकार से हुई। यहाँ पर तीसरी बात भी आपको ये पता होनी चाहिए। देखिए गिल्लू की आयु 2 साल की हो गई थी। सामान्य रूप से अगर देखें तो गिलहरियों का जीवन 2 ही वर्ष का होता है, इससे अधिक नहीं होती। उसने अपने अंतिम समय में गिल्लू ने खाना पीना छोड़ दिया। उस दिन वह बाहर भी नहीं गया। अंतिम रात्रि में अपने झूले से उतरकर लेखिका के पास आ गया। उसके पंजे ठंडे हो रहे थे। लेखिका ने उन्हें गर्म करने के लिए हीटर जलाया, परंतु उसका प्रयास सफल नहीं हुआ। अगले दिन सुबह की किरण के साथ ही गिल्लू ने अपने प्राण छोड़ दिए। यानी गिल्लू की मृत्यु किसी बीमारी के कारण नहीं थी, बल्कि स्वाभाविक प्रकार से उसकी मृत्यु हुई, क्योंकि उसकी आयु ही इतनी थी या उसकी आयु ही 2 साल की होती है। उसके बाद हम समाधि कहाँ बनाई और क्यों बनाई, यानी किस विचार के साथ बनाई। लेखिका ने गिल्लू की समाधि सोन जूही की बेल के नीचे बनाई। जो उसी के आंगन में सोन जूही की बेल थी उसके नीचे बनाई, क्योंकि सोन जूही की बेल गिल्लू को बेहद प्रिय थी।
बिल्लू लेखिका को परेशान करने के लिए सोन जूही की बेल में छिप जाया करता था और उसे ये बड़ा अच्छा लगता कि लेखिका उसे वहाँ ढूंढती थी। दूसरा, लेखिका को ये विश्वास था कि किसी दिन बसंत के महीने में जूही के जो पीले फूल के रूप में गिल्लू फिर से खिल उठेगा, यानी जूही की बेल पर जो पीला फूल है उसके रूप में गिल्लू फिर से मुस्कुरा उठेगा। इस विश्वास के साथ उसने गिल्लू को जो सोन जूही की बेल के नीचे ही समाधि दी थी। तो ये बातें, 3 बातें यहाँ पर आपको बतानी है। आप ये प्रश्न बहुत अच्छे से लिखना। देखिए, इस संस्मरण के सारे ही प्रश्न बहुत आसान हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं पेपर में, तो इन प्रश्नों में से छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। सारे प्रश्न आप बहुत ध्यान से करोगे। इसके बाद हमारा अंतिम प्रश्न है कि गिल्लू संस्मरण के आधार पर लेखिका का व्यक्तित्व कैसा है। देखिए, लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में हमें बताना है। इस संस्मरण के आधार पर कहा जा सकता है कि लेखिका को मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों और जीव मात्र से बेहद प्रेम है। देखिए, महादेवी वर्मा एक अच्छी लेखिका होने के साथ साथ एक अच्छे व्यक्तित्व की धनी है। इन्होंने समाज के लोगों से जुड़ने का प्रयास किया, समाज के दुखी जनों के बीच में रहकर उनकी सेवा करने का प्रयास इन्होंने किया अपने जीवन काल में। उसी का एक पक्ष ये है कि उन्होंने मानव के साथ साथ पशु पक्षियों और जीवों से भी बेहद प्रेम इनको था, जिसके कारण अनेक पशु पक्षियों को अपने घर में इन्होंने स्थान दे रखा था। हिरनी भी थी, मोर भी थी, गायें भी थी। जो भी पक्षी जहाँ भी, जो भी पशु जहाँ भी इनको घायल अवस्था में मिलता, ये उनको घर ले आती, उनकी खूब सेवा करती, उपचार करती और ठीक होने के बाद भी उन्हें अपने घर पर ही रखती। गिल्लू भी घायल अवस्था में लेखिका को मिला था। गिल्लू के प्रति प्रेम भाव देखकर कहा जा सकता है कि लेखिका को इन जीवों से अत्यधिक लगाव व स्नेह रहा है। देखिए, कौवों से संबंधित प्रसंग जो इसमें आया है, उससे हमें क्या पता चलता है? उससे हमें ये पता चलता है कि लेखिका को जीव जंतुओं के बारे में विशेष ज्ञान भी है, क्योंकि कौवे जब देखते हैं तो लेखिका काक पुराण की बातें सोचने लगती है, यानी कौवे के बारे में बखान करने लगती है, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ, समाज में उसको क्या स्थान है, श्राद्ध पक्ष में उसको कैसा मानते हैं, अन्य जब स्थानों पर काँव काँव करता है तब उसके प्रति लोगों के मन में क्या भाव है, यानी जीवों के स्वभाव, उनकी प्रवृत्ति के बारे में समाज क्या सोचता है, इस विषय का भी उसे पूर्ण ज्ञान है। तो 2 बातें हमने यहाँ पर जानी कि एक तो लेखिका को विशेष ज्ञान है जीवों के बारे में, दूसरा वो मनुष्यों से तो प्रेम करती है, मानवता का भाव तो उसके मन में है ही, लेकिन इसके साथ साथ जीवों के प्रति जो स्नेह और प्रेम का भाव है वो भी इसमें कूट कूट कर भरा है। वो हम इस निबंध के माध्यम से या इस संस्मरण के माध्यम से समझ सकते हैं। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर इस संस्मरण से संबंधित और भी आपके प्रश्न हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उनको भी करवाने का प्रयास करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।